बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंद हो, गंगा अवंद हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन बानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमन आचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 2 फरवरी 1988 12:50 दिन में रेलमगरा राजसमंद राजस्थान का है। देवी और सज्जनों, आइए इनके बारे में चर्चा करें, इनकी कुंडली कैसी है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप कॉपी पेन एक ले लें और जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूं वो सब लिखते चले जाएं। आपके सामने में जन्म कुंडली लगी हुई दिखाई दे रही होगी आपको। आप सबसे पहले लिखें, आपकी जो लग्न है वो वृषभ है और राशि जो है वो कर्क है। देवी और सज्जनों, आप लिखें जातक जिनकी कुंडली है कि जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 5/7/1993 तक शनि की महादशा रही। 5/7/1993 से लेकर 5/7/2010 तक बुध की महादशा रही। 5/7/2010 से लेके 5/7/2017 तक केतु की महादशा रही। 5/7/2017 से 5/7/2037 तक शुक्र की महादशा रहेगी। 5/7/2037 से 5/7/2043 यानी कि 43 तक सूर्य की महादशा रहेगी। 5/7/2043 यानी कि 43 से लेकर के 5/7/2053 यानी कि 53 तक चंद्रमा की महादशा है। और उसके बाद 5/7/2053 से 5/7/2060 तक मंगल की महादशा रहेगी। ये तो महादशा का फल हमने आपको महादशा बता दिया कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में लंबे समय के लिए कब कब आएगा। अब शॉर्ट टर्म में कब कब आएगा उसको समझने का प्रयास करें। अब अगले पेज में लिखिए 5/7/2017 से लेके 5/11/2020 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। 5/11/2020 से 5/11/2021 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है। 5/11/2021 से लेके 5/7/2023 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। 5/7/2023 से 5/9/2024 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। 5/9/2024 से लेके 5/9/2027 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा है। 5/9/2027 से 5/5/2030 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। 5/5/2030 से लेके 5/7/2033 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा है। 5/7/2033 से लेके 5/5/2036 तक शुक्र के महादशा में देवी और सज्जनों बुध की अंतर्दशा है। 5/5/2036 से 5/7/2037 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा है। आगे लिखे, ये ग्रह का टाइमिंग लिखा रहा हूं कि किस ग्रह का समय कब कब आएगा। अब आगे लिखे
5/7/2037 से लेकर के 24/10/2037 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 24/10/2037 से 24/4/2038 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 24/4/2038 से 30/8/2038 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 30/8/2038 से 24/7/2039 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 24/7/2039 से 11/5/2040 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 11/5/2040 से 24/4/2041 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 24/4/2041 से 2/3/2042 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 2/3/2042 से 5/7/2042 तक सूर्य के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 5/7/2042 से 5/7/2043 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। तो देवी और सज्जनों, ये अंतर्दशा आगे, फिर चंद्रमा की महादशा, फिर मंगल की महादशा आगे है। तो आपने ये देख लिया कि कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आने वाला है, लॉन्ग टर्म में कब कब कौन सा ग्रह है और शॉर्ट टर्म में कब कब कौन सा ग्रह है। तो अब मैं चर्चा शुरू करता हूँ सूर्य से ही। मैंने जब जब आपको उसमें लिखवाया है कि सूर्य की महादशा इस समय में आएगी और सूर्य की अंतर्दशा इस समय में होगी, तब आप समझ जाना कि सूर्य का जो फल बता रहा हूँ वो उस समय में लागू होगा। जैसे कि देख लें कि सूर्य आपके कुंडली के चतुर्थ भाव के मालिक होकर के नवम भाव में दशम राशि में बैठे हुए हैं। तो सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, बड़ा सुंदर समय रहेगा। आपको सूर्य के समय में भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म कर्म का खूब पालन करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी, सुख की प्राप्ति होगी, माता से फायदा होगा, मकान का योग बनेगा, जमीन का योग बनेगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा, वाहन यानी कि गाड़ी के सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। यानी कि हर मामले में सूर्य का समय आपके लिए बढ़िया रहेगा। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के तीसरे भाव में आपके ही घर में, अपने ही घर में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा के तीसरे भाव में अपने राशि में बैठने के कारण आप चंद्रमा के समय में बड़ा पराक्रमी महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अपने बाहुबल के बदौलत आप कोई भी काम कर सकते हैं। पराक्रम में खूब वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। नहीं, माता के लिए थोड़ा सा विपरीत समय साबित होगा। गुप्त शत्रु कुछ परेशान कर सकता है, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी कुछ परेशान कर सकती है। भाग्य का साथ चंद्रमा के समय में थोड़ा कम मिलेगा। धर्म कर्म तीर्थ यात्रा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा के समय में ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव का योग बन सकता है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। और चंद्रमा का समय है कब कब, तो वो देख लो आप। चंद्रमा का समय हो गया एक तो आपके लिए, अच्छा सूर्य का समय हमने आपको पहले ही लिखा दिया, वो खत्म है। चंद्रमा का समय 5/11/2021 से लेके 5/7/2023 तक है। दूसरा चंद्रमा का समय जो है सो आपके कुंडली में 24/10/2037 से 24/4/2038 तक है। और तीसरा 5/7/2043 से 5/7/2053 तक है। ये चंद्रमा का समय है आपके जीवन में। और सूर्य की महादशा जो है आपके जीवन में 5/7/2037 से 5/7/2043 तक रहेगी, जो सूर्य का फल अभी बताया। सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल की बारी आती है।
मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठ करके रोचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। मंगल आपके लिए बढ़िया है, लेकिन एक मांगलिक दोष का भी निर्माण कर रहा है मंगल। देवी और सज्जनों, मंगल का समय जब जब आएगा, इस कुंडली में मारक ग्रह है वैसे मंगल, लेकिन मंगल के लिए अगर मंत्र का जाप कर लिया जाए, पूजा पाठ कर लिया जाए, तो मंगल बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जैसे कि मंगल के अगर मंत्र का जाप वगैरह कर लिया जाए तो जीवन साथी के साथ संबंध बढ़िया रह सकता है। मंगल के समय में आपका काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन को मंगल बढ़िया रखेगा। अगर पूजा पाठ हुआ तो दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी। प्रत्यक्ष शत्रु जो है टकराने का प्रयास करेगा तो उसका नाश होगा। पार्टनरशिप में कुछ परेशानी आ सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में पिता से लाभ मिलेगा। थोड़ा सा परेशानी के साथ काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन मंगल के पूजा पाठ के बाद ही ये सब मिलेगा, नहीं तो इन सब में बहुत परेशानी आएगी। मंगल के सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में दिमाग मंगल के समय में बहुत गर्म रहेगा। गुस्सा ज़्यादा आएंगे, ऐसा लगेगा कि दिमाग हर वक्त क्रोध से भरा हुआ रह रहा है। और अष्टम दृष्टि मंगल की दूसरे भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति जो है, जमा पूंजी, अगर पूजा पाठ हुआ तो उसको जमा करवाने का प्रयास करेगा, नहीं हुआ तो धन धान्य जमा पूंजी को खत्म करने का भी प्रयास करेगा। वाणी में बड़ा क्रोध लाएगा, तीखापन लाएगा। परिवार में टेंशन तनाव का योग बनाएगा। खर्चा का योग बनाएगा। धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा। सैया सुख में कमी लाएगा। ये सब मंगल का प्रभाव होगा आपके लिए। तो मंगल के समय में आपको चाहिए कि या तो दैनिक रूप से ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप करें, अथवा दूसरा कि मंगल के समय में मंगल के मंत्र का जाप करवा लें, दुर्गा सप्तशती का पाठ हवन वगैरह करवा लें। मंगल के लिए यही करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे मंगल के समय में। मंगल का समय जीवन में कब कब आएगा? तो मंगल का जो समय है वो आपके जीवन में अभी आएगा 5/7/2023 से लेके 5/9/2024 तक। दूसरा मंगल का समय जो आएगा वो आएगा 24/4/2038 से 30/8/2038 तक। तीसरा जो मंगल का समय आएगा वो आएगा 5/5/2044 से 5/12/2044 तक। उसके बाद 5/7/2053 से 5/7/2060 तक, जीवन के अंतिम क्षण में। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। बुध का जब जब समय आएगा आपको पिता से खूब लाभ मिलेगा, खूब लाभ मिलेगा। काम धंधा बढ़िया चलेगा। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में खूब वृद्धि होगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और सुख में वृद्धि होगी। माता से लाभ मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, जमीन का सुख मिलेगा, अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। अनएक्सपेक्टेड भी जो है सो धन लाभ खूब होगा। संतान का सुख मिलेगा। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाएंगे। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म मंगल कार्य कर पाएंगे। ननिहाल से लाभ मिलेगा। धन धान्य संपत्ति जमा कर पाएंगे। वाणी से फायदा होगा। परिवार से लाभ मिलेगा। बैंक बैलेंस कर पाएंगे। बुध बहुत ही बढ़िया है। बुध के समय में केवल करना मात्र इतना है कि बुध के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना धारण कर लेना है। बहुत सुंदर है बुध, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपके कुंडली के एकादश भाव में मीन राशि में ही बैठे हुए हैं। गुरु का समय भी जब जब आएगा तो गुरु भी खूब लाभ देगा। लेकिन क्योंकि गुरु इस कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर भी जाने जाते हैं, इसलिए गुरु के समय का जो मैं फल बताने जा रहा हूं, अगर बढ़िया फल लेना है तो गुरु के समय में गुरु के मंत्र का दैनिक रूप से जाप, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः का 10 माला, नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला और नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला, तीनों मंत्र का अगर दैनिक रूप से जाप हुआ तभी गुरु आपको बढ़िया फल देगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। अगर ये सब हुआ तो गुरु आपके आय में वृद्धि करेगा, लाभ दिलवाएगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करवाएगा, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स से भी लाभ दिलवाएगा।
खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी। धर्म कर्म मंगल कार्य जो है सो आपके लिए बड़ा सुखद रहेगा। और गुरु की नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा और दुश्मनों का नाश होगा। लेकिन अष्टम भाव का मालिक है तो आपके ऊपर में मार्केस का योग आ जाएगा, मृत्युतुल्य कष्ट का संकट भी रहेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट भी हो सकता है। और इन सब चीज़ों को प्राप्त करने में आपको रास्ते में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तो गुरु के समय में जो पूजा बताया हूँ, गुरु राहु केतु के शांति होनी चाहिए, तब जाके ए ग्रेड में लाभ मिलेगा, नहीं तो कम फायदा होगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं और गुरु का कब कब समय आएगा वो एक बार आपको बता दूं। गुरु जो है आपके कुंडली में 5/9/2027 से 5/5/2030 के बीच में गुरु आएंगे। उसके बाद जो है सो गुरु 24/7/2039 से 11/5/2040 के बीच में आएंगे। उसके बाद जो है सो गुरु 5/6/2046 से 5/10/2047 के बीच में आएंगे। हाँ, तो इस समय में गुरु की जो है सो समय आपके जीवन में आएगी, तो गुरु का इस समय में फल लागू होगा। शुक्र आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। शुक्र का समय जब जब जीवन में आएगा आपके लिए बड़ा सुंदर फल देने वाला होगा। जैसे पिता से लाभ, काम धंधा का बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, अधिकार की प्राप्ति। शुक्र की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि, माता से लाभ, जमीन प्राप्ति का योग, मकान प्राप्ति का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ। शुक्र का जो है सो दुश्मन का नाश, चिंताओं का नाश, केस मुकदमा संबंधी परेशानी का दूर होना, रोग का दूर होना। लेकिन शुक्र के समय में आपको दुश्मन भी परेशान करेगा, परेशान करके वो साइड होगा, चिंताएं भी रहेंगी फिर दूर होंगी, रोग भी रहेगा फिर उसका नाश होगा, कर्ज वगैरह भी खत्म होंगे, केस मुकदमा भी धीरे धीरे दूर होगा, अपयश कलंक शोक और दुख का भी नाश होगा। प्रथम भाव का भी मालिक है तो विनम्रता भी बनी रहेगी, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा। लेकिन शुक्र आपके लिए कुंडली में बहुत कमजोर है, तो शुक्र के समय में अगर शुक्र का सही लाभ चाहते हैं आप, तो आपको चाहिए कि शुक्र के लिए बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करें, इससे आपको खूब लाभ होगा। देवी और सज्जनों, शुक्र का समय जो है अभी आपके जीवन में चल रहा है और इस समय में आपको चाहिए कि अविलंब आप ओपल फायर 10 रत्ती का धारण कर लें, चांदी में इस अंगुली में कर लें अथवा ये जो अंगुली है ये इसमें कर लें, बढ़िया रहेगा शुक्रवार के दिन। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं जो कि मार्केस के योग बना रहे हैं। शनि का समय जब जब आएगा जीवन पर में संकट आ सकती है, मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से धनहानि के योग, विदेश से अगर कुछ कामकाज चलेगा तो विदेश से लाभ, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति, पिता को परेशानी, पिता के लिए भी समय ठीक नहीं, काम धंधा बढ़िया न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी के योग, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति में कमी, परिवार के लोगों से टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव और 8 9 दशम दृष्टि पंचम भाव पर में, संतान से सुख में कमी, विद्या बुद्धि की का इस्तेमाल करने में परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य का ना कर पाना, पेट से संबंधित परेशानी, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी, घुटने में दर्द, मुख और गर्दन से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शनि के समय में भाग्य का सपोर्ट ना मिलना, धर्म कर्म तीर्थ यात्रा करने में परेशानी, यश में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य के आशीर्वाद लेने में भी परेशानी का योग। शनि बढ़िया नहीं है। शनि के समय में महामृत्युंजय का जाप करें, नहीं तो जीवन पर संकट है। शनि के बाद शनि का समय कब कब आएगा वो भी देख लें। शनि का समय जो है आपके जीवन में 5/5/2030 से 5/7/2033 तक, दूसरा 11/5/2040 से 24/4/2041 तक, तीसरा
5/10/2047 से 5/5/2049 तक। और चौथा जो रहेगा वो 27/11/2055 से 5/1/2057 तक। ये समय शनि का रहेगा जो विपरीत रहेगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करें। राहु कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है जो कि विपरीत परिणाम देगा और मीन राशि में है तो थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान करेगा। राहु के समय में तरकीब के द्वारा आप कुछ धन अर्जन कर सकते हैं, गलत मार्ग पर चल करके कुछ आप धन अर्जन कर सकते हैं, लेकिन सही रास्ते से राहु आपको क्या करेगा, आय में कमी लाएगा, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब के सपोर्ट में भी कमी का योग बनाएगा राहु। और राहु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में खुद में बड़ा पराक्रमी अनुभव करेंगे आप, लेकिन आपको जो राहु है वो इतना आसानी से आपको आपके पराक्रम का लाभ नहीं लेने देगा। गुप्त शत्रु के द्वारा भी ये परेशान करवाने का प्रयास करेगा। राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान के सुख में भी कुछ कमी लाना चाहेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म के पालन करने में बाधा और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में पत्नी के साथ खूब टेंशन बढ़ाएगा। तो राहु जो है आपके जीवन में इसका समय कब कब है वो आप देख लो कि एक तो 5/9/2024 से 5/9/2027 के बीच में, दूसरा 30/8/2038 से 24/7/2039 के बीच में, चौथा 5/12/2044 से 5/6/2046 के बीच में। ये समय राहु का है। इस समय में राहु खूब परेशान करेगा। तो संभव हो तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर देंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु के बाद केतु की चर्चा करें तो केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है और पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है वो भी कन्या राशि में। तो ये क्या करेगा, आपके लिए जो है सो संतान के सुख में कुछ कमी लाने का प्रयास करेगा। संतान के सुख में कुछ कमी लाने का प्रयास करेगा। इसका ये रहेगा कि किसी प्रकार से आपको संतान का सुख उस हिसाब से ना मिले, आपके पास जो विद्या बुद्धि है उसका आप सही इस्तेमाल ना कर पाएँ। इसका राहु का केतु का रहेगा कि पेट से संबंधित आपको परेशानी दे। इसका रहेगा केतु की पंचम दृष्टि दसम भाव पर नवम भाव पर पड़ रही है, तो इसका रहेगा कि ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव पैदा करवा दे, संत महात्मा का आशीर्वाद आपको ना मिल पाए। और सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में तो इनकम करने का आप प्रयास करेंगे, आमदनी करने की कोशिश करेंगे, उसमें ये बाधा लाने का प्रयास करेगा, इच्छा पूर्ति में परेशानी लाएगा और दिमागी तौर पर में आपको परेशान करेगा। लव अफेयर भी आपका सक्सेस नहीं होगा। तो केतु का ये है, केतु के समय में आप बढ़िया रिजल्ट भी ले सकते हैं, राहु के समय में आप बढ़िया रिजल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए बात क्या है कि आपको राहु केतु के समय में राहु केतु के मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। आपका कुछ प्रश्न है। आपका प्रश्न ये है कि गुरुजी नौकरी करूं या बिजनेस, क्या अच्छा रहेगा? अगर बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, किस बिजनेस में सफलता मिलेगी? आपके लिए बढ़िया रहेगा कि इस समय में आप बिजनेस करें। बिजनेस आप करें कपड़े का, लेडीज आइटम का, श्रृंगार के सामान का, आपके लिए चमत्कारिक बिजनेस रहेगा। वो महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्य करें, जो जिन चीज़ों से महिलाएं जिसे प्रयोग करते हैं उन चीज़ों का आप काम करेंगे, बड़ा चमत्कारिक काम रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और नौकरी वगैरह करने का प्लान ना रखें, आपके लिए ठीक नहीं। जहाँ तक रत्न की बात है तो सूर्य के लिए जो है सो आपको माणिक्य पहनने की ज़रूरत नहीं, चंद्रमा के लिए मोती नहीं, मंगल के लिए मूंगा नहीं, बुध के लिए पन्ना एक आप धारण कर सकते हैं, पन्ना आपको पहनना चाहिए इस अंगुली में। गुरु के लिए पुखराज पहनने की ज़रूरत नहीं। शुक्र के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर जल्दी से जल्दी धारण करें। शनि के लिए रत्न नहीं, राहु केतु के लिए नहीं। इस समय में शुक्र के महादशा में जो है सो चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। एक काम करें, शुक्र के लिए एक ओपल फायर धारण करें इस समय में अभी, और चंद्रमा के लिए दैनिक रूप से संभव हो तो ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा, लाभदायक रहेगा। रुद्राक्ष के माला पर में जाप करें 10 माला अर्थात 1080 बार दिन में जाप करें। जाप करने से पहले थोड़ा सा जल लेके बैठते हैं, जाप के बाद 2 बूंद जल नीचे जमीन पे गिरा करके प्रणाम करके फिर उठें, आपके लिए अच्छा रहेगा।
देवी सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।